अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा जी हम यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। हमने प्रीवियसली रियल नंबर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, नंबर लाइन को डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को बेटा अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। तो इसमें हम चेक करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स की यूज़ हो रही है बेटा जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई दी प्रॉपर्टीज़ डैट जस्टिफाइज, मतलब ये कि जी जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। 1, जिसमें बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 इज़ इक्वल टू y-2। अच्छा बेटा जी यहाँ पर तवज्जो करें कि 1 से मल्टीप्लाई किया हमने एक नंबर को y-2 को, आंसर हमारे पास फिर से y-2 हो रहा है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ समझी है बेटा जी तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके पहले प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर देख लें, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ बेटा समझ नहीं आएंगी तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। जिसने प्रॉपर्टी बेटा देखी है तो यहाँ पर समझ रहा होगा कि जी 1 से मल्टीप्लाई होकर अगर आंसर वही आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि जी हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है। यहाँ पर 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद असल आंसर वही आ रहा है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। गलती से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दिया था, वो नीचे आ रही है तो वो मैं वहाँ पर समझाता हूँ। वो आपको लेक्चर में मैं पिछले में नहीं समझा पाया था तो अभी मैं समझा दूँगा। नेक्स्ट बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखें, उसमें तवज्जो करें। x+2 है हमारे पास नंबर और प्लस y हो रहा है, और यहाँ पर इज़ इक्वल टू y पहले आ गया है और प्लस हो रहा है x+2। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि जी 3 नंबर आ जाते हैं और ब्रैकेट्स होती हैं पहले 2 पर फिर अगले 2 पर, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर एसोसिएटिव नहीं है बेटा जी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया था कि कमोटेटिव में हम नंबर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं, x+2 को बाद में y को पहले, लेकिन एसोसिएटिव में हम ऐसा नहीं करते। एसोसिएटिव में जस्ट हम प्रेसिडेंस को चेंज कर देते हैं, आर्डर को चेंज कर देते हैं कि पहले कौन सी चीज़ ऐड होगी। इसमें वो प्रेसिडेंस चेंज नहीं हो रही है बल्कि पोजीशन चेंज हो रही है दो नंबर्स की। x+2 प्लस y हो रहा है और y पहले आ गया है, प्लस x+2 हो रहा है। ये हमारे पास एक कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। नेक्स्ट जो बेटा जी हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मल्टीप्लाई ज़रूरी नहीं होता शो करना। जब दो नंबर्स आ जाएं उनके दरमियान में स्पेस हो तब भी मल्टीप्लाई होता है, डॉट आ जाए तब भी मल्टीप्लाई होता है, या क्रॉस का सिंबल डाल दें तब भी मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद चूँकि हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, आप देखें कि ऊपर हमने कहा था, लेक्चर्स में भी कहा था कि जी 1 से मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर चेंज ना हो तो हमारे पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया था हमने। यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, असल नंबर चेंज नहीं हो रहा, 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स के चक्कर में ये उल्टा होता था। हम कहते थे कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए हमने और आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो फिर वो इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 करने से आंसर आ रहा है 1। वो कैसे आया आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ कि 0.2 जो है वो इक्वल होता है हमारे पास जी 1 डिवाइडेड बाय 5 के, आप इस चीज़ को गलत नहीं कह सकते। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 5 करने से भी आंसर हमारे पास 0.2 आया करता है। 0.2 की जगह 1 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकता हूँ। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि नंबर 5 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि उलट मल्टीप्लिकेशन में 1/5 होता है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी +3b हो रहा है और वहीं पर पहले -3b लिखा हुआ है। तो ये वाज़े है कि जी एडिटिव इन्वर्स यूज़ हो रहा है, क्योंकि आंसर में भी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है जो कि 0 हुआ करती थी। तो जो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। एक प्लस का 3b है, एक माइनस का 3b है। ये एडिटिव
इनवर्स कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा जी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। देखें कि कैसे एसोसिएटिव है। ये है x+5 - 1 और यहाँ पर x+5 पर पहले ब्रैकेट लगाई गई है और इक्वल टू x+5 - 1, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट 5 और -1 पर पहले। यहाँ पर देखें बेटा, तवज्जो करें कि यहाँ पर कोई नंबर्स की पोजीशन नहीं चेंज की गई है। जैसे ऊपर वाले में नंबर्स की पोजीशन चेंज की गई थी, इनमें नंबर्स की पोजीशन चेंज थी। y पहले कर दिया गया था और x+2 को बाद में, लेकिन यहाँ पर नंबर्स वही हैं, नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं की गई है, जस्ट प्रेसिडेंस को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर पहले x+5 है, ब्रैकेट इन पर है, और यहाँ पर 5 - 1 पर है। सो सीधी सीधी ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे होते नंबर तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती। लास्ट जो मैंने कहा था बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, मैं लास्ट में समझा दूंगा क्योंकि लेक्चर में मैं नहीं समझा पाया था प्रॉपर्टी वाले में, तो वो अभी देखें क्या होता है। वो यूँ होता है कि जी फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लिया इंटू 3 + 5 ले लिया। अब आप क्या करते हैं, आप अच्छे तरीके से पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि जी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 3 के साथ 2 3 = 6 आ जाएगा, प्लस 5 को 2 के साथ 5 2 = 10 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा आप तवज्जो करें कि क्या किया है आपने, क्या किया है बेटा जी आपने ये किया है कि आपने 2 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 2 को 3 में भी डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, 2 को 5 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है जी, तो चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा जी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रही है ये, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, एडिटिव नंबर्स के ऊपर जो ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो सेम यही काम हो रहा है इसमें। -3 इंटू 2 - y, तो -3 2 के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हुआ जो कि -6 आंसर दे रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा जी, और 3y अलहदा हो गया। तो मतलब -3 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2 के साथ अलहदा और -y के साथ अलहदा, तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन कौन सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है जी, तो ये अच्छा जी आप कहेंगे ये ओवर एडिशन कैसे हो रही है, ये नंबर तो माइनस हो रहा है। बेटा ये बाकी हम ऑपरेशंस को हम मद्देनज़र नहीं रखते, आप इसको 2 + इंटू -5 भी तो लिख सकते हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख रहे होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन या विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन नहीं देख रहे होते, हम दो ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं, उनके रिस्पेक्ट हम सारे काम कर रहे होते हैं। माइनस को और डिवीजन को हम इन्वर्स केस में देख लेते हैं, यानी कि वो जो माइनस होता है वो एडिटिव इन्वर्स हो जाया करता है, और जो डिवीजन होती है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाती है। सो इस वजह से बाकियों को डिस्कस नहीं करते, तो इसको आप ये मत कहिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ही कहलाएगी। ठीक है बेटा जी, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।